हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी से संबंधित टॉप 30 MCQ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अब्रख उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्रख उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। अब्रख उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोचा कहवा किस देश में उगाई जाती है? यमन देश में उगाई जाती है। मोचा नामक कहवा कहाँ पर? यमन देश में उगाई जाती है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या बोला जाता है? मरु टिब्बा या ड्यून बोला जाता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट एक उदाहरण है। किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा था मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? H बैरोज ने कहा था कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सतत विकास से संबंधित है। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। निम्न सागरी गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न सागरी गर्तों में से कौन हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में स्थित है? तो आपका सुंडा जो गर्त है इंडियन ओशन में स्थित है। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, अब्रख, लोहा अयस्क, बॉक्साइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड देश जो है पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग IMP कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या है? तांबा के उत्पादन के लिए आपका जो खेतड़ी है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उल्लू, गीध, कबूतर, दरियाई घोड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़े को प्रकृति का रडार माना जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। आपका कोयला किस प्रकार के चट्टान में? अवसादी चट्टान में। निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? मृत सागर में क्या है? सर्वाधिक आपका लवणता है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी? एल्सवर्थ हटिंगटन ने की थी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी? एल्सवर्थ हटिंगटन ने की थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? आपका म्यांमार से अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं।
भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधी वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। किस तरह के? उष्णकटिबंधी। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, किससे होता है? रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? भ्रंशन से होता है। रिफ्ट घाटी का जो निर्माण होता है भ्रंशन से होता है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाद्री में, कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ। कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चागोस द्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है चागोस द्वीप समूह। कहाँ पर? हिंद महासागर में। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है अधिकतम जैव विविधता। दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है आपका? दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है दक्षिण सैंडविच की खाई। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है? तांबा खनन के लिए जाना जाता है आपका मलाज खंड। किसके लिए जाना जाता है? तांबा के खनन के लिए जाना जाता है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। दुनिया में दूसरी सबसे आपकी ऊंची चोटी K2 है। चाहबार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इराक, ईरान, थाईलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? चाहबार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? ईरान में विकसित किया गया है चाहबार पोर्ट को। निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नब्य नदी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नब्य नदी है आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइन नदी है। क्या है? विश्व की व्यस्तम नब्य नदी है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफ आपका क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।